Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। धन्यवाद सर्वरूपा यमुना माता जी, बहुत ही सुंदर आपने कीर्तन गाया। आइए हम आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वं रघुनाथं दीपं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचालं पंगुलंघयत्पादं श्रीगुरुदीक्षाय परमानन्दं माधव श्री चैतन्य ईश्वर कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विकल्पं च श्री चैतन्य। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 3 अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 35 और 36। श्लोक क्रमांक 35 इस प्रकार। अपि सीवत् अन्ये च निजात्मदैवम् अन्यवृत्त्या समानुव्रता ये हृदिक सत्यात्मज चारुदेष्ण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। अनुवाद इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा हृदिक चारुदेक्षण गदा तथा सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो है। अपि स्वदोर्भ्यं विजया अच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनो अतप्यत यत्
सभायां साम्राज्यलक्ष्म्य विजयात् अनुवृत्तया। अनुवाद प्रभुपाद जी की जय। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्मपथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो भुजाओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हो। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे। जब वे भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से अपने साम्राज्य पर शासन करते थे, तो उनके साम्राज्य का ऐश्वर्य स्वर्ग के भी ऐश्वर्य की सभी कल्पनाओं को मात कर चुका था। उनकी असली बाहें तो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन थे। इस तरह वे हर एक के ऐश्वर्य से बहुत आगे थे। दुर्योधन इस ऐश्वर्य से ईर्ष्या करता था। अतएव उसने युधिष्ठिर को संकट में डालने के लिए अनेक चालें चली और अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर एक बार फिर से अपने वैद्य साम्राज्य पर शासन कर सके तथा उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान तथा आदर भाव की पुनर्स्थापना की। महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजा द्वारा शासित साम्राज्य की यही शोभा है। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ साधु संघ प्रातः श्रीमद् भागवतम सत्र में उपस्थित सभी वैष्णव भक्तगण को दंडवत प्रणाम और सबका हृदय से स्वागत करते हैं। सबकी अनुमति आशीर्वाद से आज का सत्र हम ये समझने का प्रयास करते हैं। आज के जो हम देख रहे हैं, ये श्रृंखला में हम तीसरे स्कंद में ये प्रथम अध्याय चल रहा है। तो कोई बताना चाहेगा कि इसमें कौन ऐसे महानुभाव है जो प्रश्न पूछ रहे हैं और किससे पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। विदुर जो है वो उद्धव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय जय। तो ये जो है, ये जैसे हमने पूर्व भी देखा था कि श्रीमद् भागवतम है, ये एक प्रसंग में और दूसरा प्रसंग आता है और उसमें से और दूसरा प्रसंग आता है। तो उसी तरह ये जो है यहाँ पे परीक्षित महाराज जी की जो जिज्ञासा थी सुखदेव जी से, वही जो प्रसंग बाद में सुत गोस्वामी जी सौनक आदि ऋषि मुनियों को बता रहे हैं। और उसी प्रसंग में आगे चल के हमें ये जो है विदुर जी अभी भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते करते वे यमुना जी के तट पे यहाँ पे उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी से प्रत्यक्ष रूप में, व्यक्तिगत रूप में एक एक जो है महानुभाव व्यक्ति, उनके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। जो हमने पिछले कई श्लोकों में देखा कि उन्होंने उद्धव जी से सबके बारे में, उनका जो शुभ ये मंगल वो सब पूछा उन्होंने। अभी जो है इन दोनों श्लोकों में सबसे पहले 35 नंबर का जो श्लोक है, उसमें विदुर जी उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के बारे में उनका कुशल मंगल पूछ रहे हैं। यहाँ पे बताया जाता है ये श्लोक में विदुर जी उद्धव जी को भद्र पुरुष कह के संबोधन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ऋदिक, चारुदेक्षण, गद तथा सत्यभामा का पुत्र, मतलब ये चार जो हैं वे भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं और वे उनके संबंधी हैं। तो उनके बारे में जो पूछ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में एक यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण दिया गया है, वो है जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में
मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे श्लोक में देखते हैं, अपि स्वीदन्ये च निज निजात्म देवम, मतलब ये भगवान श्री कृष्ण के जो है बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। तो इनके बारे में विदुर जी पूछ रहे हैं। बाद में जो 36 नंबर का जो श्लोक है, इसमें विशेष रूप से विदुर जी युधिष्ठिर महाराज जी के बारे में पूछ रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज जी को भी जो है उनके लिए भी विश्लेषण दिया है कि वे धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्मपद के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वे जो युधिष्ठिर जो है वे जो है धर्म का जो है पालन करने वाले बताए जा रहे हैं, और उनकी जो भुजाएं हैं उसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में वे रक्षित है। तो यहाँ पे ये 2 श्लोक से विदुर जी जो है वे एक तो जिज्ञासा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जिनके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं उनका जो है अच्छे गुण को भी प्रस्तावित करके फिर वे उनके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि विदुर जी को ये सब ज्ञात नहीं था, विदुर जी को ज्ञात था, लेकिन विदुर जी जो हैं वे एक जो शुद्ध भक्त भगवान के शुद्ध भक्त है, वैष्णव है, उनके मुखारविंद से उनके बारे में श्रवण करने की और उनको जिज्ञासा है। और वे जो है चूंकि वे यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा करके वे जो है सबका जो कुशल मंगल समाचार पूछ रहे थे। तो यहाँ पे भगवान के जो ये पुत्र हैं, ये भगवान के पुत्र और भगवान के जो संबंधी हैं, वे सब भगवान से जुड़े हुए हैं, और जो भगवान की जो आज्ञा है वे उनका पालन करते हैं। तो परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी कहते हैं, वे प्रद्युम्न के बारे में कहते हैं कि यदि भगवान ने अगर कुछ चाहा, और मतलब प्रद्युम्न जो है भगवान के पुत्र, रुक्मणी से पुत्र हुए वे प्रद्युम्न, तो उन्होंने कुछ चाहा प्रद्युम्न ने, और भगवान ने नहीं चाहा तो वे नहीं करेंगे, और यदि उन्होंने कुछ नहीं चाहा और भगवान ने चाहा ये करना है तो वे करेंगे। तो इस प्रकार का उनमें गुण था, और वे जो थे वो भगवान की जो एक विशेष रूप में यहाँ पे देखते हैं कि वे अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। मतलब यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें जो मार्ग दिया है, जो हमें यहाँ पे प्रामाणिक परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी बताते हैं कि हमें और कहीं से ये सब नहीं मिलता है, ये सब हमें मिलता है जो 4 प्रामाणिक ये आचार्य की गुरु शिष्य प्रणाली है उसमें से मिलता है। कोई अपना बताना चाहेगा इसमें कि कौन से 4 ये पंथ हैं हमारे इसमें वैष्णव संप्रदाय में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, 1 मिनट, आपने तो पहले प्रयास किया था, अगर कोई और कोई। थैंक यू प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। और भी है, जैसे अपर्णा माता जी है, आरती माता जी है, मेघा, सुजाता, सानिका माता जी, हम लोग इतने। हाँ जी, हरे कृष्णा। स्त्री संप्रदाय हाँ, एक मिनट अभी और किसी को प्रयास करने दीजिए। हरे कृष्णा। ब्रह्म संप्रदाय और संप्रदाय। हाँ जी। धन्यवाद अलका, सुजाता माता जी, अपर्णा माता जी, मेघा, धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास। ये इसमें हम देखते हैं 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, जिसमें जो है प्रथम आता है ब्रह्म संप्रदाय, बाद में रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कोमान संप्रदाय। तो इसमें परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी बताते हैं कि जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं, भगवान की जो आज्ञाएं हैं, ये सब हमें ये जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय है उनमें से प्राप्त होती है, और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए।
और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी भी बताते हैं। पिछली बार जैसे हमने देखा कि विदुर जी जो हैं उनके बारे में ये जो पूरा महाभारत का जो एक प्रसंग है, ये प्रथम स्कंद में भी कुछ अध्यायों में आता है, द्वितीय स्कंद में भी कुछ अध्यायों में आता है, और ये तृतीय स्कंद में भी ये प्रथम अध्याय में आ रहा है। और इसमें विशेष रूप में जो विदुर जी का जो एक प्रसंग है उसके बारे में जैसे उन्होंने जो कर चुके हैं वो पहले बताया गया है, और उसके पहले जो किए थे वो अभी आ रहा है। तो इसके बारे में परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जी बताते हैं कि ये जो है ये क्रोनोलॉजिकल है, ये लॉजिकल नहीं है। मतलब ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है। मतलब ये मतलब ऐसे नहीं कि पहले ये हुआ, जैसे हम कथा में देखते हैं पहले ये हुआ, कुछ साल पहले की बात है, तब ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ऐसा नहीं। ये जो हुआ एक एक प्रसंग के अनुसार जिस प्रकार जिज्ञासाएं हुई और उनका उस तरह से जो जिनसे जिज्ञासा की गई है तो वे उनकी जिज्ञासा के अनुकूल उनको उस तरह का मार्गदर्शन किया गया है। और ये जो है ये सब जो है हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह के प्रसंग हमें बताए जा रहे हैं। और इसमें अभी हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज जी के बारे में परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज जी बहुत अच्छा बताते हैं कि उन्हें जो है वे धर्म का पालन करने वाले बताए जा रहे हैं और वे धर्म का आचरण करने वाले बताए जा रहे हैं। क्योंकि उनका जीवन जो था, हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी भी जो हैं वे धर्मराज के पुत्र हैं, यमराज जी के, और उनके बारे में स्वयं यमराज जी जिज्ञासा कर रहे हैं, मतलब विदुर जी के रूप में। जो पहले यमराज जी, जैसे हमने उनका भी कथा सुने थे कि वे कैसे उनको श्राप मिला और वे दासी पुत्र के रूप में आए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी जो हैं वे धर्म का प्रतीक बताए जा रहे हैं। और धर्म के प्रतीक में भी विशेष रूप से हम देखते हैं कि कई सारे जो हैं अभी के, जैसे परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज जी बताते हैं कि अभी के जो कलयुग में हैं, हम जो कलयुग में रह रहे हैं, तो विशेष रूप में कलयुग में सभी जीवात्माएं जो हैं वे मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य हैं। और उनके सामने ये ज्वलंत उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज जी का कि किस तरह से धर्म की जो है, धर्म के अनुकूल और धर्म के अनुसार जो राज्य का शासन होता है। आज हम देखने जाते हैं कि कई सारे विभिन्न विभिन्न विचारधाराएं होती हैं और सबने मतलब अपने अपने जो अनुकूल होते हैं उस तरह राज्य का शासन करते हैं। लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी के बारे में एक विशेष लक्षण ये है कि वे सबके प्रति समान थे और वे सबके लिए समान रूप से शासन करते थे और वे कभी भी जो है अधर्म का आचरण नहीं करते थे, वे धर्म का पालन करते थे। इसीलिए जो है वे उनका राज्य स्थापित हो तो सभी जो है सब प्रजा जो है वे सुखी हो, इस तरह का विदुर जी को विश्वास था। इसके लिए विदुर जी ने पहले ही पूछ लिया कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो राज्य तो कर रहे हैं ना सही से। तो ये जो है ये साधु संत जो होते हैं विदुर जी जैसे, उनका भी यही आशा होती है कि जो ये शासन है वो सही हाथों में रहे, ताकि ये जो क्षत्रिय जो धर्म है, ये जो क्षत्रिय वर्ण है, जो वो उनका सही शासन होगा तो ही वे सही तरह से हो पाएगा। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी भी कथा में एक बार बताते थे कि जो है शांति की स्थापना ऐसे ही नहीं होगी, शांति की स्थापना चाहिए तो उसके लिए शक्ति की भी आवश्यकता है। यदि कोई कहे अहिंसा अहिंसा अहिंसा, तो वहां पे कोई आके बम फोड़ के जाएगा तो वो अहिंसा से नहीं हो पाएगा, और अहिंसा अहिंसा करने वाले को ही गोली मार दी गई। तो महाराज जी बता रहे हैं कि जो ये शांति की स्थापना चाहिए तो उसमें शक्ति की भी आवश्यकता होती है, और शक्ति जो है वो सही हाथों में हो तो उसका जो सही तरह से धर्म का जो है शासन चल सकता है। तो यहाँ पे राजा जो महाराज युधिष्ठिर हैं, उनके जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए जहाँ पे उन्होंने अपना जो ये नैतिक और जो विजडम था, जो उनका ज्ञान था, उन्होंने उनका प्रतिपादन किया है। उन्होंने जैसे यहाँ पे भी देखा, जब वे वनवास में थे तभी जो यक्ष थे वे उनको मतलब जब
चारों भाई जब भी उनको वे मूर्छित अवस्था में थे, तो वहां पे भी धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भी उनको बहुत ही अच्छी तरह से उनको उत्तर दे के संतुष्ट किया। फलस्वरूप उनके चारों भाई पुनः जो है जागृत अवस्था में हो गए, और उन्होंने कभी भी ऐसा जो है धर्म की मर्यादा में रहते हुए ही उन्होंने अपना पालन किया। और उनका एक विशेष रूप से यहाँ पे और एक बताया जा रहा है कि उनकी जो दो भुजाएं हैं, वे दो भुजाओं का जो संबोधन यहाँ पे बताया जा रहा है, एक तो है भगवान श्री कृष्ण और एक है अर्जुन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का भी जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ पे जो है संजय जो है वो धृतराष्ट्र को भगवद गीता का पूरा जो है ये उनको सुना रहे थे, वृतांत उनको सुना रहे थे। व्यास जी की कृपा से उन्हें ये सब दिख रहा था। और यहाँ पे अर्जुन जो है वे अर्जुन पहले जो थे वे संशय में ग्रस्त हो गए थे, मोहग्रस्त हो गए थे, इसके लिए वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया और फिर वे तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। और फिर ये देखते हुए संजय ने ये जो भगवद गीता का जो अंतिम श्लोक है, 18वां अध्याय का जो ये अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 78, इसमें संजय ने मानो के धृतराष्ट्र को ये जो युद्ध किया कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर है और जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन है, वहां पे श्री विजयो, श्री यानी जो ऐश्वर्य, विजय यानी विजय, और यहाँ पे जो ये असीम शक्ति है वो वहां पे रहेगी। और ये मेरा मत है, और नीति भी वहां रहेगी। ये मेरा मत है कि ये उनका ही विजय होगा। वहां पे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण रहेंगे और धनुर्धर अर्जुन रहेंगे, वहां पे श्री ऐश्वर्य, विजय, बाद में असीमित शक्ति और नीति वहां पे उपस्थित रहेगी। तो यहाँ पे ये जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो तात्पर्य के जो दूसरे पैराग्राफ में विशेष रूप से प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो ये जो युद्ध था वो युद्ध विशेष रूप से दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज जी के बीच में था। और अर्जुन जो है वे अपने जो वरिष्ठ भ्राता युधिष्ठिर है उनके लिए युद्ध कर रहे थे, उनका प्रतिनिधि करते हुए। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर जी के पक्ष में थे, युधिष्ठिर जी का विजय जो था वो नक्की था। और ये जो युद्ध था इससे ये घोषित होने वाला था, इससे ये परिणाम होने वाला था कि जो पृथ्वी है, पूरी जो पृथ्वी है उस पे कौन साम्राज्य करेगा। और संजय ने ये जो शक्ति है ये युधिष्ठिर के तरफ जा रही है, ये विजय उनका होगा, इसका उन्होंने पहले से ही परिणाम बता दिया। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है, ये भी आगे का पूर्व निर्णय हो चुका था कि युधिष्ठिर जो है ये युद्ध में विजयी होंगे और उनका जो ऐश्वर्य है वो और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वे केवल कर्तव्य पालन करने वाले राजा थे, धर्म राजा थे, अपितु वे पुण्यशाली भी थे। और वे जो थे वे कठोर नीतिज्ञ थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। तो ये सब जो है ये युधिष्ठिर महाराज जी के यहाँ पे लक्षण है, क्यों वे जो युद्ध में विजयी होने वाले थे। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण भाग था कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो थे उनके पक्ष में थे। तो हम जैसे देखते हैं कि ये जो भगवत गीता का अभी हम देखेंगे, अभी हमारा ये इस्कॉन में भगवत गीता का वितरण का ये सबसे बड़ा, ये एक कहते हैं दिवाली गोवर्धन पूजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण उत्सव आता है, जिसमें गीता जी का वितरण होता है गीता मैराथन के रूप में। और यहाँ पे मोक्षदा एकादशी भी आती है इस मार्गशीर्ष महीने में। तो इसमें विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को भगवत गीता कह के सुनाई थी। तो ये जो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें जो ये भगवत गीता है उसका जो ये वास्तविक रूप में, जो प्रामाणिक रूप में जो हमें संदेश है वो प्राप्त हुआ है। और ये संदेश प्राप्त होने से हमारा सबका ये अनुभव रहा होगा कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जो है ये आध्यात्मिक परिवर्तन आया है और उससे हमारे जीवन में जो है आनंद की प्राप्ति हुई है, आनंद की अनुभूति हुई है। तो इसी कारणवश हम भी ये जो प्रयास करते हैं, ये भगवत गीता हम दूसरों को भी दे, ताकि उनके जीवन में भी ये आध्यात्मिक परिवर्तन आए, उनको भी आनंद की अनुभूति हो। तो ये विशेष रूप में ये जो महीना है इसमें भी ये भगवत गीता का महत्व है। और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रहेंगे वहाँ पे ये जो है यश होगा, कीर्ति होगी, बाद में शक्ति, असीमित शक्ति होगी और वहाँ पे नीति भी होगी और वहाँ पे ऐश्वर्य भी होगा। तो ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि भगवत गीता रामायण घर पे हो तो वहाँ पे सब क्लेश होता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो गलत जो है विचार धारणा है। हम यदि सही तरह से यदि भगवत गीता को समझने का प्रयास करें तो हम उसे सही तरह से समझ पाएं और फिर हम दूसरों को भी वो समझा पाएं तो वे उनके जीवन का भी उद्धार कर सकता है। और यहाँ पे जिस तरह युधिष्ठिर महाराज जो है वे दोनों भुजाओं से रक्षित थे, तो उनको किससे रक्षित वे रक्षा मिल रही थी? तो वो जो हम श्लोक में देखते हैं, दुर्योधन रूपी जो ईर्षालु व्यक्ति है उससे उनको रक्षा मिल रही थी। तो हम भी जैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने की, साधना करने की, तो हमारा भी कई बार ऐसा अनुभव होता है। तो उस सब अनुभव में हमें रक्षा जो प्राप्त होती है वो यही भगवान के जो दिए गए जो संदेश है, भगवत गीता रूपी संदेश, श्रीमद् भागवतम, इसमें जो हमें संदेश प्राप्त होता है तो यही जो संदेश है ये हमें रक्षा प्रदान करते हैं। और एक विशेष रूप में जैसे चैतन्य महाप्रभु, ये के बारे में एक प्रसंग आता है, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को लोग, जो यहाँ पे ईर्षालु लोगों के बारे में आ रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु को जो ईर्षालु लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि अरे ये चैतन्य महाप्रभु तो पागल हो गए हैं, ये मतलब उनका संतुलन ठीक नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार श्रीवास आंगन में जाके श्रीवास जी को पूछते हैं कि मैं आपको एक जिज्ञासा करूं। तो श्रीवास जी ने पूछा, हाँ पूछिए ना प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि लोग मुझे पागल कहते हैं, तो क्या मैं पागल हूँ ऐसा? तो श्रीवास आचार्य जी कहते हैं, हाँ आप तो जो जिस तरह से पागल है हम भी उस तरह से पागल होना चाहते हैं, क्योंकि आपके मुख में निरंतर भगवान का नाम चलते रहता है और जो आपके संपर्क में आता है भगवान के नाम का भी उनको ये संपर्क होता है, पवित्र भगवान नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु जो द्वेषी हैं वे ये जो है ये महत्वपूर्ण भगवान के नाम की महत्व को नहीं समझ पाते, इसके लिए वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। और इसीलिए देखते हैं कि कुछ वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने जाके चांदका जी को ये मतलब उनके बारे में ये विरोध व्यक्त किया कि यहाँ पे ये लोग पूरा दिन रात्रि में भी भगवान का नाम लेते हैं जोर जोर से, तो ये धर्म के विरुद्ध है। तो ये लोग भगवान का नाम ले रहे हैं 24 घंटा, रातों रात जोर जोर से भगवान का नाम लेते हैं, ये धर्म के विरोध है। तो इस तरह से उन्होंने चांदका जी को उकसाया और उन्होंने फिर वहां आके श्रीवास आंगन में आके फिर उन्होंने वो जो मृदंग था वो मृदंग को ऐसे गिरा दिया और उस जो वो श्रीवास आंगन को ऐसे भी कहा जाता है खोल भंगा ऐसा कुछ तो वहां पे कहा जाता है। तो फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो उन्होंने पूरा जो है एक तरह से बहुत बड़ा एक संघ बनाया, जिसमें उन्होंने जो संकीर्तन करते करते चांदका जी के यहाँ गए। तो चांदका जी जो पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर वहां पे जाके जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संग किया और उनसे उन्होंने जब उपदेश पाया तो वे भी भक्त बन गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी भगवान के संपर्क में आता है
वो भी भगवान की कृपा प्राप्त अवश्य होती है। लेकिन इसके लिए है कि जो भगवान ये है वे उनको सही तरह से पालन करें। मैं इसमें एक जो परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी ने एक संदेश भेजा था ये जो मास का, उसमें पत्र में उन्होंने लिखा था, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ कि वी वांट टू अचीव प्योर लव फॉर कृष्णा एंड द वे टू डू दैट इज बाय थिंकिंग आई नीड इट बट आई डोंट हैव इट। इफ वी थिंक वी हैव इट then we will become lazy. If we think I need it, then there is a chance to get it from Lord Chaitanya. Lord Chaitanya taught Lord Chaitanya taught that if we feel separation from Lord Krishna, then we can always be Krishna conscious. Like when Krishna went to Mathura, all the residents of Vrindavan felt a lot of separation. Actually, it says that Krishna never leaves Vrindavan. He was relishing the mood of separation of Brajvasis. Like that, you may wonder, Lord Chaitanya was here 500 years ago. How can we connect with him? But actually, connecting by separation is the real secret. तो यहाँ पे जैसे विदुर जी जो है वे उद्धव जी से जिज्ञासा कर रहे हैं, तो वे हम यदि देखने जाएं और उसमें जो गहराई से देखने जाए, उसमें ध्यान से देखने जाए, तो विदुर जी जो हैं वे उनका स्मरण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और भगवान के जो साथ में सभी पार्षद थे उन सभी भगवान से संबंधित जो भी भक्त गण थे उन सबका विदुर जी स्मरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी भी बहुत सुंदर बताते हैं कि हम जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है शुद्ध प्रेम करना चाहते हैं, तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि ये मुझे चाहिए और ये मेरे पास नहीं है। यदि हम ऐसा सोचेंगे कि ये मेरे पास है तो हम आलसी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि हमें ये चाहते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से ये चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें सिखाया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण से विरह भाव में हम भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण भावनामृत चेतना में रह सकते। और जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए तो वहां पे जो वृंदावन के जो ब्रजवासी थे उन्होंने भी ये विरह भाव से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो जो ब्रजवासियों का जो ये विरह भाव है उसका भी वे आस्वादन करते हैं। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले यहाँ पे आए थे, लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम उनसे किस तरह जुड़ पाए। और यही जो सोच है, जैसे विदुर जी जैसे उनके भक्तों के भगवान के जो पार्षद है उनके बारे में भी विचारणा कर रहे हैं, उसी तरह यदि हम भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण और उनकी विभिन्न लीलाएं हैं उनके बारे में यदि स्मरण करेंगे तो हम भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण भक्त आचार्य वृंदों से जुड़े हुए हमारी चेतना रहेगी। तो यही कह के मेरी ये वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रील प्रभुपाद, समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास था। बहुत सारे अपने महाराज लोग के बारे में उन्होंने जो कहा था वो से समझा। और महत्वपूर्ण बात है कि युधिष्ठिर महाराज की दो भुजाएं जो थी स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन थे। और पहले से ही संजय ने बता दिया था धृतराष्ट्र को कि जहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन है वहां पर ही विजय श्री है। लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आया। तभी भी अगर वो रोक देता युद्ध या समझौता कर लेता तो उस वक्त ही रुक जाता शायद। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आप इतने अच्छे से समझाते हैं कि किसी का कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुत सुंदर लगता है सुनने में भी, ऐसा लगता है पूरा चल रहा है महाभारत का। अच्छा, हरे कृष्णा। फिर हम नरसिंह आरती ले लेते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अच्छा, मेघा माता जी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही प्रभु जी? हरे कृष्ण। आरती माता जी, मेरा साउंड ऑडिबल है? एक मिनट आरती माता जी, मेघा माता जी का कुछ प्रश्न है, फिर हम नरसिंह आरती। ओके ओके माता मेघा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी जी माता। प्रभु जी, थैंक यू फॉर सच अ नाइस वंडरफुल सेशन। और मेरा इस क्लास में रियलाइजेशन है, जैसे आपने बताया कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी को सब बोलते थे कि ये पागल हो गए हैं, तो जैसे सारे मेटेरियलिस्टिक जो मूर्ख लोग होते थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि आज के टाइम में हम इस युग में जो भौतिक जो समृद्धि और प्राप्ति के पीछे जो पागल हो गए हैं, वो ना हो करके जो ये जो श्रीवास ठाकुर जी बोले कि हाँ ये पागल तो ये पागल हम भी होना चाहते हैं। तो ये रियलाइजेशन है कि हम जो ये भौतिक समृद्धि के पीछे ना होकर के अगर भगवान के नाम में पागल होंगे तो हमारा यहाँ उन्नति होगा। जो कि ये सेशन आप बताएं बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।